हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनीटोबा पीएनपी प्रोग्राम्स के बारे में। अगर आप भी मैनीटोबा पीएनपी प्रोग्राम्स के थ्रू अपनी पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, आइदर कि आप अपनी होम कंट्री में बैठ के डायरेक्ट पीआर प्लान कर रहे हैं, या फिर आप वर्क परमिट लेके या फिर स्टडी परमिट लेके कनाडा यानी कि मैनीटोबा में पहुंच चुके हैं, या फिर आने वाले दिनों में आपका पहुंचने का प्लान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे चलते हैं जिनके थ्रू आप पीआर ले सकते हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कैसे पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। बिना किसी एजेंट के आपको धक्के खाए, बिना किसी एजेंट से पूछे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान सकते हैं, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पीएनपी प्रोग्राम्स का कुछ ओवरव्यू दे दूं कि ये होते क्या हैं। नॉर्मली कनाडा में पीआर लेने के लिए दो तरीके रहते हैं, दो वेज रहते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेस एंट्री, ये उन लोगों के लिए बेहतर रहता है जिनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। आइल्स में आपके 777-8 हैं, आपके पास मास्टर्स है, जो कि मोस्टली कैटेगरी के पास नहीं होते। ये सारे के सारे, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगाइए। 470 480 अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री की फ़ाइल इजीली लगा सकते हैं। लेकिन बाकी जो भी लोग हैं मेरे जैसे, तो उनको जाना पड़ता है पीएनपी प्रोसेस के थ्रू। पीएनपी इज़ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जो मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं वो दो प्रोग्राम्स हैं, दो फेमस प्रोग्राम्स। स्किल्ड वर्कर इन मैनीटोबा, जो भी लोग वर्क वीज़ा के ऊपर या फिर स्टडी वीज़ा के ऊपर मैनीटोबा में आके अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं या वर्क करते हैं, उनके लिए ये रहता है स्किल्ड वर्कर इन मैनीटोबा। सेकेंडली, जो भी लोग कनाडा के बाहर बैठ के डायरेक्ट पीएनपी के थ्रू फाइल लगाना चाहते हैं, उनके लिए जो प्रोग्राम है वो है स्किल्ड वर्कर इन ओवरसीज़। दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहता है, दोनों की जो पॉइंट कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम रहती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन कट ऑफ दोनों प्रोग्राम्स की डिफरेंट जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, कैसे आप पॉइंट अपने गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेनली आपका 100 पॉइंट्स का रहता है। आपको 100 पॉइंट में से 60 पॉइंट्स गेन करने रहते हैं। 60 पॉइंट आपको चाहिए होते हैं एलिजिबल होने के लिए। मेनली 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया रहता है। सबसे पहली आपकी आती है आइल्स। आइल्स आपको जीटी की चाहिए रहती है, जनरल ट्रेनिंग की। एकेडमिक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए वैलिड रहती है। तो जनरल आइल्स में अगर आपका स्कोर आता है CLB 8 या फिर उससे ऊपर। CLB 8 आप बोलते हैं कि अगर आपके लिसनिंग में 7.5 हैं और बाकी तीनों मॉड्यूल्स में आपके 6.5 हैं, तो आपका CLB 8 कंसीडर होता है, आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। अगर आपके आते हैं CLB 7, जो आपके अगर ईच मॉड्यूल में 6 बैंड आते हैं, 6 बैंड आते हैं सभी मॉड्यूल्स में, तो आपको मिलते हैं 18 पॉइंट्स। अगर आपके CLB 6 आता है, आपके मिलते हैं 16 पॉइंट्स। ऐसे ही सारे का सारा ये सिस्टम चलता रहता है। अगर आपके पास आइल्स के अलावा आपने फ्रेंच भी कर रखा है, CLB 5 आपके पास है, तो आपको 5 एडिशनल पॉइंट उसके भी मिलते हैं। इसके बाद में आपके सेकंड फैक्टर आता है जी एज फैक्टर। अगर आपकी उम्र 20 साल है, 20 इयर्स के आप हैं, तो आपको उसके 8 पॉइंट मिलते हैं। और अगर आपकी जो एज है वो 21 इयर्स टू 45 इयर्स इस कैटेगरी में फॉल करती है, 21 से 45 साल की एज के बीच में आप आते हैं, तो आपको उसके मिलते हैं 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट आपको मिलते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी थर्ड फैक्टर की, जो है वर्क एक्सपीरियंस।
अगर आपके पास 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलता, आपको 0 पॉइंट मिलता है। अगर आपके पास पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस है आपको मिलते हैं 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट आपको मिलते हैं। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है 12 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके पास 4 या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस, 4 या 4 से ज़्यादा ईयर का एक्सपीरियंस है आपको 15 पॉइंट, 15 पॉइंट मिलते हैं। ये था आपका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। बात करते हैं जी 4th फैक्टर की, जो कि है आपका एजुकेशन फैक्टर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास मास्टर्स है या पीएचडी होल्डर हैं, आपके पास डॉक्टरेट है, आपको उसके मिलते हैं हाईएस्ट पॉइंट जो कि हैं 25 पॉइंट्स। अगर आपके पास पोस्ट सेकेंडरी +2 के बाद में आपने 2 कोई ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जिनकी ड्यूरेशन 2 इयर्स ईच थी, मतलब आपने कोई भी 2 डिप्लोमास किए हैं, मान के चलिए पहले आपने 2 साल का डिप्लोमा किया या आपने 3 साल की डिग्री की, उसके बाद में आपने कोई भी 2 साल का डिप्लोमा किया। अगर आपके पास पोस्ट सेकेंडरी यानी कि +2 के बाद में 2 साल के कोई भी डिप्लोमास हैं, डिग्रीज़ हैं, तो आपको मिलते हैं 23 पॉइंट्स। अगर आपके पास कोई एक डिप्लोमा या डिग्री है जिसकी ड्यूरेशन 2 ईयर से ज़्यादा है, वो आपकी डिग्री हो सकती है, डिप्लोमा हो सकता है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन 2 साल से ज़्यादा थी, तो आपको मिलते हैं जी 21 पॉइंट्स। अगर आपके पास पोस्ट सेकेंडरी कोई भी 1 साल का ही डिप्लोमा है, +2 के बाद कोई भी आपने 1 साल का सर्टिफिकेट किया या डिप्लोमा किया, तो आपको उसके मिलेंगे 14 पॉइंट, 14 पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मास्टर्स है 25 पॉइंट्स, पीएचडी है 25 पॉइंट्स, कोई भी 2 साल के 2 डिप्लोमा या डिग्रीज़ की हैं तो 23 पॉइंट्स, एक आपने 2 से ज़्यादा साल का कोई भी कोर्स किया है 21 पॉइंट्स, एक ही 1 साल का कोर्स किया है 14 पॉइंट, 14 पॉइंट्स। इसके बाद में एक अडेप्टेबिलिटी फैक्टर आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। उसमें जो सबसे पहली आपका पॉइंट आपको मिल सकते हैं वो हैं कि अगर आपका कोई भी क्लोज्ड रिलेटिव जो है वो मैनीटोबा में रहता है और परमानेंट रेजिडेंस है या फिर सिटीज़न है, तो आपको मिलते हैं जी उसके 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। तो अब बात आती है कि क्लोज रिलेटिव कौन है। क्लोज रिलेटिव आपके नॉर्मली आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स हो गए, आपकी नीज एंड नेफ्यूज़ हो गए, जो भी हमारे ख़ास मतलब घर के रिश्तेदार हैं, वो सारे के सारे क्लोज रिलेशन में आते हैं। इसके बाद में अगर आप मैनीटोबा में आके 6 महीने तक काम कर लेते हैं, 6 मंथ्स का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको उसके मिलते हैं जी 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट मिलते हैं। इसके बाद में अगर आप कि यहाँ पे आके 2 साल की आपने स्टडी की है, कोई भी नो मैटर सर्टिफिकेट है, डिग्री है, डिप्लोमा है, 2 साल की स्टडी अगर आपने की है, आपको मिलते हैं जी 12 पॉइंट उसके। अगर आपने 1 साल की स्टडी की है आपको उसके मिलते हैं 10 पॉइंट्स। ये एडेप्टेबिलिटी फैक्टर में ही आता है। और अगर आपका यहाँ पे कोई भी फ्रेंड है या क्लोज रिलेटिव के अलावा कोई दूर के रिश्तेदार हैं जो कि परमानेंट है, परमानेंट रेजिडेंस हैं, पीआर हैं यहाँ के, अगर आपको वो सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी गारंटी लेते हैं कि ठीक है जी ये मैं बंदे को जानता हूँ, ये मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको सपोर्ट के लिए साइन कर देते हैं, तो आपको उसके भी 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप मैनीटोबा में विनीपेग जो कि मेन सिटी है, विनीपेग के बाहर कोई भी रूरल एरियाज़ में रहने का, लॉन्ग टर्म रहने का इंटेंशन शो करते हैं कि ठीक है जी मुझे विनीपेग में नहीं रहना, मैं कहीं बाहर किसी अदर टाउन में रहने का प्लान कर रहा हूं, तो आपको उसके भी 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो भी मैंने आपको अभी गिनवाए हैं, अगर आप इनको कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर आपके 60 पॉइंट्स
60 पॉइंट्स बनते हैं इसका मतलब आप एलिजिबल हैं, अगर आपके कम पॉइंट्स बनते हैं इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हैं। सिंपल सा फंडा है, 100 में से 60 पॉइंट आपके बन गए तो आप पीएनपी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम एक्चुअल पॉइंट कैलकुलेशन के ऊपर नहीं पहुंचे, ये जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर कम बनते हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। ये हो गया जी हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक्चुअल पॉइंट कैलकुलेशन की, कि जो आपके पॉइंट्स डिसाइड करेंगे कि वेदर आपका ड्रॉ निकलेगा या नहीं निकलेगा, आपको पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी। सारे के सारे फैक्टर्स वही हैं, लेकिन पॉइंट्स की जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है। ये पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल मिलते हैं 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट्स में से आपको अपने पॉइंट्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइल्स की सेम बात आती है, अगर आपके CLB 8 हैं या CLB 8 से हायर हैं तो आपको मिलते हैं जी 25 पॉइंट्स पर बैंड। आप मल्टीप्लाई करते रहना है 4 के साथ, 25 × 4 आपके 100 पॉइंट्स हो गए आपके आइल्स में। अगर आपके CLB 7 हैं आपको मिलते हैं 22 पॉइंट्स पर बैंड। इसी हिसाब से CLB 6 के आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, CLB 5 के मिलेंगे 17 पॉइंट्स। तो ये हो गया जी आपका आइल्स का क्राइटेरिया। इसके बाद में आता है आपका एज फैक्टर। अगर आप 18 इयर्स के हैं तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स, अगर आप 19 के हैं तो आपको मिलते हैं 30 पॉइंट्स। अगर आप 21 to 45 इयर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको मिलते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं 75 पॉइंट्स। ये आपका हो गया जी एज फैक्टर। बात करते हैं जी वर्क एक्सपीरियंस की। अगर आपके पास कोई भी साल का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर 1 साल के कम का एक्सपीरियंस है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है 1 ईयर या उससे ज़्यादा तो आपको मिलते हैं जी 40 पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 इयर्स का 2 साल का फॉरेन का एक्सपीरियंस है, मतलब आपने होम कंट्री में कहीं भी काम किया है 2 साल तो आपको मिलते हैं 50 पॉइंट्स। 3 साल का है आपको मिलते हैं 60 पॉइंट्स। 4 या 4+ ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं 75। अब बात करते हैं जी एजुकेशन की। सेम एजुकेशन का फंडा है जैसे हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिस्कस किया। अगर आपके पास मास्टर्स है या PhD है, आप डॉक्टरेट हैं तो आपको मिलते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स 125 पॉइंट्स। अगर आपके पास कोई भी 2 डिग्रीज़ या डिप्लोमास हैं पोस्ट सेकेंडरी लेवल पे तो आपको मिलते हैं, जो कि ड्यूरेशन होनी चाहिए 2-2 साल की, तो आपको मिलते हैं 115 पॉइंट्स। अगर आपके पास कोई एक डिप्लोमा है, एक डिग्री है जो कि 3 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन की है, आपको मिलते हैं 110 पॉइंट्स। अगर आपके पास कोई भी 1 साल का कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 2 ईयर से ज़्यादा है, 2 साल से ज़्यादा था, कोई भी मोस्टली डिप्लोमास जो करते हैं लोग उनको मिलते हैं जी 100 पॉइंट, 100 पॉइंट मिलता है। अगर आपके पास कोई भी 1 साल का डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है +2 के बाद में तो आपको मिलते हैं 75 पॉइंट्स। इसके बाद में हम बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी फैक्टर की। बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स की हेर फेर इसी फैक्टर में होती है। तो अगर आपके पास क्लोज रिलेटिव हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, आपको मिलते हैं 200 पॉइंट्स। 200 पॉइंट आपको डायरेक्टली मिल जाता है। कितना फ़ायदा है रिश्तेदार होने का हमारा, अगर कोई है मैनीटोबा में ऑलरेडी जो कि PR होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपने यहाँ पे आके प्रीवियस एक्सपीरियंस लिया है, 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको मिलता है जी 100 पॉइंट। अगर आपके पास यहाँ की एजुकेशन है, आपने कोई भी डिप्लोमा या डिग्री जो कि 2 साल की 2 इयर्स की है मैनीटोबा में आके तो आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। अगर आपकी जो एजुकेशन थी वो सिर्फ 1 साल की थी जैसे कि मेरी है तो आपको मिलते हैं 50 पॉइंट्स। अगर आपका कोई भी क्लोज्ड फ्रेंड है यहाँ पे, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्लोज्ड फ्रेंड या फिर दूर का कोई भी रिश्तेदार हो जो एग्री करे आपको सपोर्ट करने के लिए, तो आपको मिलते हैं 50 पॉइंट्स। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एडेप्टेबिलिटी फैक्टर है
वो टोटल 500 पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकता है। आपके जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं इस फैक्टर में, वो आप 500 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं गेन कर सकते। तो आइदर जो मैंने डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, अगर आपके 500 पॉइंट उसमें बन जाते हैं तो वेल एंड गुड, या फिर एडेप्टेबिलिटी का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब ऑफ़र, जिसका आपको डायरेक्टली मिलता है 500 पॉइंट। अगर आपका कोई भी जिसके पास आप काम कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर ये लिख के देता है कि ठीक है मैं इसको जॉब ऑफ़र देता हूँ और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ इसकी जॉब के लिए, तो आपको डायरेक्टली 500 पॉइंट्स मिल जाता है। 100,000 पॉइंट्स तो आपके मैक्सिमम हैं, आपको 500 पॉइंट्स मिल गए यहाँ से, तो मतलब आपके तो ऑलरेडी आपकी पीआर ऑन द वे है। बाकी के पॉइंट्स तो आपके एडिशनल काउंट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके क्लोज रिलेटिव के आपने 200 पॉइंट लगा लिया, फिर एजुकेशन के आपने 100 पॉइंट्स लगा लिए, फिर आपका 500 पॉइंट्स जॉब ऑफर का लग जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि आइदर आप ऊपर वाले सारे फैक्टर में से पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आपका अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है तो 500 पॉइंट्स आपको उसके ही मिल जाएंगे। मैक्सिमम 500 से ज़्यादा पॉइंट आप अचीव नहीं कर सकते एडेप्टेबिलिटी फैक्टर के लिए। मैक्सिमम आप 500 ही पॉइंट आपको मिलेंगे। बाकी के पॉइंट्स आपको एजुकेशन में लेने पड़ेंगे, आइल्स में लेने पड़ेंगे, एज में लेने पड़ेंगे, वर्क एक्सपीरियंस में लेने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करके अगर आपके पॉइंट्स जो 470 के अराउंड बन जाते हैं तो आप बासानी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, पीएनपी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मैनीटोबा में हैं। ये पॉइंट जो मैं आपको कट ऑफ बता दूं कि रीसेंट ड्रॉ में नवंबर 18 को जो ड्रॉ निकला था मैनीटोबा पीएनपी का, स्किल्ड वर्कर इन मैनीटोबा के लिए वो था 464 या 470 के अराउंड। तो अगर आपके इनमें से 470 के अराउंड पॉइंट्स बनते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। आप पीएनपी के लिए आपको पीआर मिल जाएगी इजीली। अगर आप स्किल्ड वर्कर इन ओवरसीज़ हैं, आप कनाडा के बाहर बैठ के अप्लाई कर रहे हैं, तो जो उसका ड्रॉ था वो निकला था आई थिंक 750 के अराउंड। तो आपके 750 के अराउंड अगर इसमें से बन जाते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं एमपीएनपी के लिए। तो ये बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। आप पॉइंट आपको सेम चीज़ों के मिलने हैं। अगर आप इंडिया से पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई करते हैं तो आपको 750 पॉइंट चाहिए, यहाँ पे आके करते हैं आपको 460 470 के पॉइंट चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूँ उन लोगों के लिए जो लोग दूसरी प्रोविंस से मूव करके यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नॉर्मली बेसिस पे देखा जाता है कि स्टडी किसी और प्रोविंस में करते हैं, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस दूसरी प्रोविंस का होता है, लेकिन उनका वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम की वजह से पीआर नहीं लगा पाते, फिर वो यहाँ पे आके पीआर अपनी अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए अगर उनके पास किसी भी दूसरी प्रोविंस का एक्सपीरियंस है, उनके पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं जी 100 पॉइंट्स उनका वर्क एक्सपीरियंस के लिए डिडक्ट होता है। साथ के साथ अगर उन लोगों ने किसी दूसरी प्रोविंस में स्टडी की है तो 100 पॉइंट आपके वहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं। पॉइंट कैलकुलेशन सेम है, आप पॉइंट कैलकुलेट कीजिए और वहाँ से आप ये पॉइंट्स डिडक्ट कीजिए। तो ये थी जी आज की सारी डिटेल्ड वीडियो मैनीटोबा पीएनपी प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग। अगर आप को कोई भी प्रॉब्लम है पॉइंट कैलकुलेशन में या आपके दिमाग में कोई भी और क्वेश्चन है पीएनपी प्रोग्राम्स को लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई उसका ज़रूर करूँगा। और इसके अलावा इंस्टाग्राम की मेरी आईडी मेंशन है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए। अगर हो सका तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकता हूँ। अगर कुछ क्रूशियल बात करनी हुई तो मैं बिल्कुल एक्टिवली कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ या फिर इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आने वाली और भी काफ़ी वीडियोस हम लोग ऐसे ही क्रूशियल टॉपिक्स के ऊपर बनाने वाले हैं, और स्पेशली वो लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे आके अपनी बिना एक्सपीरियंस गेन किए डायरेक्ट पीआर अप्लाई करना चाहते हैं। एक प्रोग्राम उनके लिए भी होता है, तो उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जल्दी। तो अगर आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बाकी सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें।